एमपी की खंडवा लोकसभा सहित जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। चारों सीटों के कुल 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब 2 नवंबर को होगा, जब वोटों की गिनती होगी। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार चारों सीटों पर कुल 65.32% मतदान हुआ। इन 4 सीटों में से खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि बाकी 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। भोपाल में एम्स प्रबंधन के खिलाफ इंटर्न डॉक्टर्स की जारी है हड़ताल। इन लोगों ने कल से भूख हड़ताल का ऐलान किया। इंटर्न डॉक्टर्स कोविड की दूसरी लहर के दौरान इंसेंटिव नहीं मिलने से नाराज हैं। भोपाल में इंटर्न डॉक्टर्स बीते 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और अब इन लोगों ने प्रबंधन को चेतावनी दी। इसके अनुसार लिखित जवाब नहीं मिलने पर ये लोग भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज यूपी दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल सुबह करीब 9:30 बजे लखनऊ रवाना होंगे। वो लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे, जहां पर होने वाली जनसभा में शिरकत करेंगे। फिर शाम तक रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आईपीएस विवेकानंद सिन्हा को नई जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग के आईजी विवेकानंद सिन्हा को नक्सल ऑपरेशन का एडीजी बनाया गया। विवेकानंद सिन्हा को पिछले दिनों प्रमोशन दिया गया था, लेकिन वो अब तक आईजी के तौर पर काम कर रहे थे। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की मारपीट के मामले में सन्नी अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महामंत्री रवि घोष ने सन्नी अग्रवाल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। रायपुर में सन्नी अग्रवाल छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल और अमरजीत सिंह चावला के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट के मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। कांग्रेस में जो चल रहा है वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं। बढ़ती महंगाई पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई विश्वव्यापी समस्या है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई का असर है और इसलिए भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। भोपाल में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश में अब तक सिर्फ झूठ ही पढ़ाया गया, वैश्व गुरु भारत के इतिहास को बदला गया। इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की परंपरा में शिक्षा बाजार नहीं है। मंत्री इंदर सिंह ने शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग सिर्फ नौकरी देने के लिए नहीं है, ये समाज का निर्माण करने के लिए है। नकारात्मक सोच को बदलना होगा। रायपुर में हुए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने प्रदेश में धान खरीदी के लिए किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन का वक्त 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की कि धान खरीदी के लिए 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस बार 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। एमपी में उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ट्वीट। बीजेपी सरकार पर लगाया मतदाताओं को डराने, सत्ता के दुरुपयोग के आरोप, साथ ही चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का किया दावा। आईएएस गुलशन बामरा भोपाल संभाग के कमिश्नर बनेंगे। 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे कमिश्नर कविंद्र किवायत सरकार ने नए कमिश्नर की पदस्थापना को लेकर जारी किया आदेश। रायपुर में बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कवर्धा मामले में न्याय की जांच की मांग की। पूर्व मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा प्रताड़ित करेंगे तो कोर्ट में घसीटेंगे। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में आपस में भिड़े 2 कांग्रेसी नेता। पीसीसी अध्यक्ष के सामने हुई थी मारपीट और गाली गलौज। छतरपुर में लवकुश नगर ब्लॉक के किसानों ने किया हंगामा। खाद न मिलने से परेशान है किसान। एसडीएम दफ्तर का घेराव कर की नारेबाजी। एसडीएम से मुलाकात कर बताई अपनी समस्या। धार पुलिस ने मोहाली गांव में गांजे की खेती का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 60 लाख रुपए का गांजा किया बरामद। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कपास की खेती की आड़ में रोपा गया था गांजा। बालाघाट में रिश्वत लेते पटवारी और कोटवार गिरफ्तार। 25,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। नामांतरण और बंटवारे के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। सागर के बहेड़िया इलाके में सरिया फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की छापेमारी 24 घंटे से जारी। तैयार माल कम दिखाकर हो रही थी टैक्स की चोरी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 1 लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। टेटम सुरनार के जंगलों से घेराबंदी कर हुई गिरफ्तारी। आगजनी, लूट जैसी घटनाओं में शामिल था कोसा मडकम।
बीजापुर में 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। एएसपी ने राजू कोरसा को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी। हत्या, फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल था राजू। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मुस्लिम युवक की एंट्री पर विवाद जारी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जाहिर की आपत्ति। मंदिर के प्रवेश द्वार पर शांति पाठ कराया गया। गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण भी किया गया। बेमेतरा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के 1,45,000 कार से चोरी। बाइक सवार चोर ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिलासपुर के विजय की रिक्शा चलाने वाले के बेटे विजय किरवत ने पीएससी की परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल कर पूरे परिवार को गौरवान्वित किया। विजय ने सहायक कर आयुक्त का पद हासिल किया। बिलासपुर जिले के विजय कैवर्त का ये सफर इतना आसान नहीं था। बचपन में ही मां का साया छीनने के बाद बहन और पिता ने उसकी परवरिश की। वहीं विजय के पिता कुलदीप और बहन उसकी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। जशपुर जिले के पत्थल गांव सिविल अस्पताल के सामने चंगाई सभा करने वालों को पकड़कर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस के हवाले किया। चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवक रोगों को दूर करने की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी में था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इस बात का पता चल गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया, पुलिस को जानकारी दी। बिलासपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 3 किडनैपर्स युवक को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गए, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। राहत की बात यह है कि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को छुड़ा लिया गया। हालांकि आरोपी वहां से भाग निकलने में सफल रहा। कोरिया पुलिस ने किया सब इंस्पेक्टर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर गेज नदी में फेंक दिया था शव। आगरमालवा में कियोस्क सेंटर के संचालक का बैग लेकर चोर हुआ फरार। बैग में थे 80,000 रुपए। पैसे की दुकान में लगे सीसीटीवी में बैग ले जाता चोर हुआ कैद, जांच जारी। उज्जैन के होटल में चोरों ने होटल मैनेजर के मोबाइल फोन पर किया हाथ साफ। सो रहे मैनेजर के पास से चुराया फोन। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी है पुलिस। नीमच के मोया गांव में खेती कर रहे ट्रैक्टर में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। ट्रैक्टर के टायर और अन्य पार्ट जलकर हुए खाक। आधे घंटे में बुझाई गई आग। इंदौर पुलिस ने घर से भटके बच्चे को परिजनों से मिलाया। सुबह सुबह सड़क पर रोते हुए मिला था बच्चा। पुलिसकर्मियों ने बच्चे से दोस्ती कर दी जानकारी। इंदौर के विजयनगर इलाके में मावा की दुकान पर दबिश। भारी गंदगी के बीच बनाई जा रही थी मिठाई। मौके से 18 क्विंटल मिठाई जब्त की गई। दमोह में दिवाली से पहले खाद्य विभाग सक्रिय, दबिश देकर लिया जा रहा मिठाई का सैंपल। खराब मिठाई बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। बड़वानी में अवैध हिंगूट बना रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास मिले 700 हिंगूट और 1.5 किलो बारूद। चूना भट्टी इलाके का मामला। खरगोन पुलिस ने नवग्रह मैदान के पास गोडाउन में मारा छापा। 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे के जब्त। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एमपी में गृह विभाग ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया जारी। पटाखों के निर्माण, परिवहन, भंडारण, इस्तेमाल पर रोक। गृह विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का दिया हवाला। रायपुर के बूढ़ा तालाब में लगाई गई प्रदर्शनी। महिला स्वयं सहायता समूह ने लगाया स्टॉल। सीएम ने महिला समूहों से की चर्चा। सीएम ने सामान की तारीफ की। त्योहारों से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ ने बढ़ाई चिंता। खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने की आशंका बढ़ी। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 3 नए मामले रिपोर्ट हुए। 3 एयरफोर्स कर्मी जीका वायरस के शिकार। इसके अलावा 2 संदिग्ध केस भी मिले। जांच के लिए नमूने भेजे गए। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी मुश्किलें। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,427 नए मामले। 65 लोगों की गई जान। दिल्ली में फिर से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। पुअर कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई दिनों से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सरकारी अधिकारी बनकर करते थे ठगी की शिकायतें दर्ज। बदले में लेते थे मोटी फीस। फिर विवादों में जेएनयू कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखने पर प्रशासन ने रद्द किया वेबिनार। एबीवीपी के आयोजकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चौथी कट ऑफ लिस्ट जारी। कई कॉलेजेस में दाखिला बंद हुआ। कट ऑफ में मामूली अंतर।
यूपी की सियासत में आज सुपर संडे। सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। अखिलेश यादव हरदोई में समाजवादी विजय रथ चलाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर में निकालेंगी प्रतिज्ञा रैली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, कहा कांग्रेस से सुलह का वक्त अब हुआ खत्म, अपनी पार्टी बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से सीट शेयरिंग पर करेंगे बात। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर के बाद टीकरी बॉर्डर से भी हटे बैरिकेड्स, पूरी तरह यातायात बहाल नहीं, केवल एम्बुलेंस और दोपहिया वाहन ही दिन में जा सकेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज, पीएम मोदी का वीडियो संदेश होना है प्रसारित। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, दिल्ली में दिवंगत नेता की समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ पर दिया जोर, कहा वैश्विक चेन सप्लाई में भारत की भूमिका अहम। आज स्पेन के पीएम और जर्मनी के चांसलर से उनकी मुलाकात। 28 दिनों बाद जेल से मन्नत पहुंचे आर्यन का शाहरुख, गौरी ने तैयार किया खास रूटीन। एक्सपर्ट की सलाह पर स्पेशल डाइट तैयार करने की कोशिश। आर्यन खान के होंगे कई सारे हेल्थ चेकअप। जेल से निकलने के बाद आर्यन खान के मन्नत के अंदर से पहली तस्वीर आई सामने। आर्यन वीडियो में रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते मुस्कुराते हुए दिखे। कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का आज अंतिम संस्कार होगा। आखिरी विदाई से पहले उनका पार्थिव शरीर बेंगलुरु के कांति रावत स्टेडियम में रखा गया। शनिवार को आखिरी दर्शन के लिए स्टेडियम में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए आज टीम इंडिया के लिए करो या फिर मरो जैसी स्थिति होगी। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से मिली थी हार। जम्मू के नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में संदिग्ध विस्फोट, सेना के एक अफसर और एक जवान शहीद। इलाके में सघन तलाशी अभियान।